अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का प्रेम कहानी जो है पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय क्यों बना, किस लिए बना और कैसे बना, ये पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। अभी हमारे साथ फिलहाल मगही के सुपरस्टार गायक अमित आशिक जी हैं। ये भी उस मंच पे मौजूद थे जिस मंच पे अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का प्रेम कहानी पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। कैसे हैं अमित जी? बहुत अच्छे हैं। क्या हुआ था उस दिन मंच पे जो शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव का प्रेम कहानी पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है? देखिए, अब अनुपमा यादव पहले कह चुकी थी कि मैं शिव कुमार बिक्कू जी के साथ डुएट नहीं करूंगा, और बिक्कू भी अभी पहले कह चुके थे कि अनुपमा यादव के साथ मैं डुएट नहीं करूंगा। लेकिन ग्रामीणों के द्वारा और मुखिया जी के द्वारा मतलब बार बार कहने पे और मतलब बार बार कहने पे वो लोग मान गए इस बात के और एक दूसरे के साथ गाने के लिए राजी हुए। बिक्कू भैया खुद अनुपमा को हाथ पकड़ के लाए। अच्छा, तो आप प्रेम कहानी सुनिएगा तो लोग सुनाएगा नहीं। हाँ बिल्कुल। जब पहले तो एक दूसरे को लोग मना कराए कि हम दोनों साथ नहीं गाएंगे, अब हम लोग को बुलाए हैं सिंगल सिंगल गवाइए, लोगों का कहना है कि साथ में गाइए, साथ में गाइए। तो साथ में जब कलाकार आप कोई भी देख लीजिए, चाहे दो गोला ही होता है और दो मर्द ही अगर गाता है, दो गोला का जो प्रथा है इधर हम लोग के क्षेत्र में तो नहीं होता है, नवादा जहानाबाद नालंदा नहीं होता, लेकिन छपरा हो गया, बक्सर हो गया, हाँ भोजपुर हो गया, उधर गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, उधर दो गोला होता है। तो दो गोला जब होता है तो लोग लड़ते ही हैं, चाहे वो मर्द कोई नहीं हो, वो लोग गाना के हिसाब से लोग लड़ते ही हैं और बोलते ही हैं। तो और कोई भी मंच पे दुगोला होता है, या गोलू राजा जी का होता है, या निशा उपाध्याय का होता है, या अनुपमा यादव का होता है, बिक्कू भैया के छोड़िए, अनुपमा यादव का किसी और सिंगर के साथ ही होता है, तो बातचीत तो होबे करेगा। जब एक लड़का और एक लड़की गाएगा, एक दूसरे का जवाब देगा, तो बातचीत तो होबे करेगा। अब ये दोनों का पर्सनल लाइफ है, अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू का, तो जब दोनों साथ में रहेगा तो पर्सनल लाइफ का भी किस्सा निकल ही जाता है। बिल्कुल है? तो आप लोग करवा रहे थे तब ना हो रहा था, वही लोग करवा रहे थे। बिल्कुल करवा। तो आज वही लोग तो बोल रहे हैं कि ये दोनों जो है 1,40,000 रुपया दिए थे, 1.5 को गाना गाई है, 1.5 गाना, वो बोल रहे हैं कि 1.5 गाना गाई है और अपना प्रेम कथा जो है यहाँ पे सुनाने के लिए आई थी। मुझे लगता है अनुपमा यादव जितना नारू मुरार में गाई है, उतना आज तक किसी मंच पे उसको गाते हुए हम नहीं देखे हैं। जितना नारू मुरार में गाई, जितना नारू मुरार में गाई, फिर वो लोग ऐसा, मैं उसके साथ अनुपमा के साथ जितना भी प्रोग्राम मैं किया हूँ, तो जितना नारू मुरार में गाई है उतना किसी मंच पे नहीं गाई है। फिर ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बस कौन नहीं जानता है नारू मुरार के बारे में। तो ऐसा क्या, कौन सा प्रेम कहानी ये दोनों मंच पे सुना दिए जो अनुपमा यादव के साथ जो है मारपीट, झगड़ा, गाड़ी, नुकसान है, सब यहाँ तक पहुंच गया? नुकसान तो अब बताइए, 3 बजे तक कलाकार को रहने का टाइमिंग होता है। 3:43 में अनुपमा यादव वहाँ से निकल रही थी, 3:30 बजे के बाद 3:35 में वहाँ से स्टेज पर से उतरी है। उसके बाद मुखिया द्वारा उसके लोगों को भीड़ इकट्ठा किया जाता है और जाके अनुपमा के साथ, अनुपमा के बाउंसरों को मारा पीटा जाता है। कोई इधर फूल जाता है, किसी को इधर फूल जाता है, किसी को पैर में चोट लगता है, भाग जाता है। वो लोग बाउंसर को भी मारा गया, बाउंसर को मारा गया है। बाउंसर अच्छा, 4 वो बाउंसर था। अच्छा, ये लोग तो आप बताइए कि जो हम लोग पे SC/ST केस किया है, क्या नाम है, वरुण पासवान, तो जो SC/ST केस हम लोग पे किया वो बोल रहा है 15 से 20 बाउंसर। अच्छा। मुखिया जी अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि 4 बाउंसर। ये लोग तो झूठ अपने आप से मनगढ़ंत जो कहानी कह रहा है ये लोग, और उसके बाद कह रहा है कि बताइए 4 को बाउंसर क्या कर लेगा? बाउंसर तो 1 मिनट में भाग गया। अरे 1 मिनट में भाग गया, वो थार गाड़ी से बाउंसर था, 1 मिनट में भाग गया वो लोग। उसके बाद अनुपमा यादव को जो भाई था, अभिजीत था, उसको पीटा जाता है। उसके बाद वो भी बेचारा हटता है। अनुपमा यादव, जब हम लोग देखे कि उधर हल्ला हो रहा है, तो हम और बिक्कू भैया जब दौड़ के गए वहाँ पे, और देख रहे हैं कि सिर्फ वहाँ पे अनुपमा थी। सिर्फ अनुपमा थी और बाकी कोई नहीं। और वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, और बिक्कू भैया उसको पकड़े हैं। उसके बाद हम लोग कोई 50, आप बताइए कि सैकड़ों में जो भीड़ रहेगा, आप क्या कर सकते हैं? यानी कि अनुपमा यादव के साथ बड़ा बुरा व्यवहार हुआ। मतलब क्या बताएं? आपके साथ भी कुछ हुआ था क्या? मेरे साथ ही हुआ ना भाई। अनुपमा के साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं हुआ। अनुपमा को कौन बुलाया था? आप बुलाए थे? हम बुलाए थे। अनुपमा को हम बुलाए थे। मुखिया जी के द्वारा मुझे कॉल जाता है कि मुझे प्रोग्राम करना है। अब कितना बात एक ही बार को बताते रहे, ये जो अनुपमा यादव, शिव कुमार बिक्कू और आप तीनों का मुझे प्रोग्राम करवाना है। जय आपसे मैं मिलना चाहता हूं, तो मैं इनको बुलाता हूं कि पटना। ये मुखिया जी खुद नहीं जाते, लेकिन अपने गांव के 10 लोग को भेजते हैं पटना मेरे फ्लैट पे। हम इन लोगों का बहुत अच्छे से इज्जत करते हैं, खाना पीना करवाते हैं। और उसके बाद ऊपर से मेरे फ्लैट के ऊपर में वाले फ्लैट पे बिक्कू भैया रहते हैं, वही अपार्टमेंट में। तो मैं उनको बुलाता हूँ, इन लोग से मीटिंग करवाता हूँ। अनुपमा जी का मीटिंग मैं फोन पे करवाता हूँ, सब चीज डन करवाता हूँ। अनुपमा यादव का कार्यक्रम भी आप ही करवाए थे? अच्छा, अनुपमा यादव कितने लोगों पे FIR की है?
अनुपमा यादव वो मुखिया जी पे और मुखिया जी के जो समर्थक हैं उन लोगों पे की है। देख रहे थे कि मुखिया जी जो है अभिनव आनंद और एक अविनाश कुमार, 2 लोगों पे FIR हुआ है, बाकी 75 लोग हम लोग जिसका नाम डालेंगे उसी पे न करेंगे। अब देखिए यहाँ भी एक तथ्य है कि वो क्या नाम बोले, वरुण पासवान बोल रहा है इंटरव्यू में कि जो मुझे बोला जा रहा है कि मैं दूसरा दूं। अगर मैं तुम्हारा नाम जानता पहले भाई तो FIR में नाम, अगर हम लोग तुम्हारा नाम पहले जानते तो FIR में तुम्हारा नाम नहीं देते। बिल्कुल है जिसका नाम ये तो समझे कि अनुपमा यादव के साथ छेड़छाड़ हुआ है, अनुपमा यादव के साथ मारपीट हुई है, उनके लोगों के साथ मारपीट हुई है। अनुपमा यादव अपना प्रेम कथा सुना रहे थे। SC/ST एक्ट के तहत आप लोगों पे मतलब आवेदन दिया गया, FIR किया गया या नहीं किया गया ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन SC/ST एक्ट के तहत आप लोगों को यहाँ पे, इसका क्या लॉजिक है? आवेदन इसलिए दिया गया है SC/ST एक्ट के तहत कि जो अनुपमा यादव केस की है वो केस को माइनस किया जाए। ठीक है, डेरा धमका के माइनस किया जाए। और मेरा नाम मुझे नामजद इसलिए बनाया गया है कि मैं अनुपमा यादव को साथ दिया हूँ। और मुखिया जी के द्वारा ऐसा कहना भी है कि अमित क्यों साथ दे रहा है अनुपमा का। अरे भाई, तो अनुपमा को हम बुलाए थे तो साथ कौन देगा? तुम देगा साथ? हैं, तुम तो मारबे पीट पे किया है, कौन देगा साथ? और इसीलिए आप केस के FIR इसीलिए मुझे नामजद किया गया। और मनगढ़ंत कहानी गया कि मैं 5,000 रुपया उसका पॉकेट से निकाल लिया। हम तो वो बोला कि आप 5,000 रुपया उसके पॉकेट से निकाल लिए हैं। शिव कुमार बिक्कू जो है 22,000 निकाला है। अनुपमा यादव ऐसा लात मारी कि उसका हाइड्रोसील में छूट आ गया। अच्छा, तो मतलब हम लोग गिन रहे थे कि हम उसका पॉकेट से निकाले 1 2 3 4 5, उसके बाद पैसा रख दिया। फिर बिक्कू भैया निकाला 1 2 3 4 5 22 निकाला, उसके बाद पॉकेट से रख दिए। सैकड़ों का भीड़ जिस गाँव में 5 कलाकार को खदेड़ रहा है, अभद्रता कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, मतलब वो कलाकार किसी देखते जाए। आप मेरे गांव में आए हैं, वो लड़का कम जाते आप जानते हैं? नहीं, वो हम कैसे जानेंगे? लिखा हुआ थोड़ा ये दिमाग। अब बताइए, हम उसके गांव में जाके जानेंगे कि दलित लड़का कौन है? उसी को हम लोग मारेंगे, उसको कहेंगे कि तुम दूसरा दो। ये पूरा जो मतलब ये जो है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो उन लोगों का मूल अधिकार दिए हैं, संविधान के द्वारा जो अधिकार मिला है कि अगर दलितों को कोई सताता है, पीड़ितों को कोई सताता है, उसके साथ अभद्रता करता है, तो उसके पास एक हथियार, मान ली तो हथियार है SC/ST के रूप में, जो वो अपना हक के लिए लड़ सकता है। तो उसका ये अभद्रता दुरुपयोग हुआ और अभद्रता हम लोग के साथ ही किया। यानी कि अभद्रता आप लोगों के साथ हुआ, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग वो लोग कर रहा है। वजह एक ही है कि वो केस किसी तरीके से कम तो अब आपसे पूछते हैं कि आप क्या कीजिएगा? मैनेज कीजिएगा या फिर लड़िएगा? केस तो हम किए नहीं, केस अनुपमा जी किए हैं ना। तो वो तो अनुपमा जी जानेंगे मैनेज करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन और बात रहा मेरा बात रहा है कि वो मेरे पे जो मुझे डराने धमकाने के जो वो लोग प्रयास कर रहे हैं, तो भाई हम डरने वाला नहीं है। ठीक है, अगर तुम भूमिहार हो तो हम सच्चा वाला भूमिहार है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहते, जहाँ पे भी जो भी करना हो तो एक बार बता देना, हम भी देख लेंगे। तो एक चीज और पूछना चाहते हैं, अनुपमा यादव एक पोस्ट की है, पोस्ट में लिखी भूमिहार मुखिया। आप भी तो भूमिहार, शिव कुमार बिक्कू भूमिहार, तो फिर भूमिहार मुखिया लिखने का क्या? अनुपमा हमको बोली कि जब मेरे साथ अभद्रता हो रहा था अमित, तो मुझे बोला गया कि मैं भूमिहार हूँ। भूमिहार ऐसे होते हैं? हम कहिए अनुपमा जी, अब बताइए, आप यादव है, अगर कोई एक यादव मेरे साथ कर देगा तो हम पूरे यादवों को कह देंगे कि पूरा यादव गलत है। ये अनुपमा यादव का गलत पोस्ट है। सुनिए, हाँ, उनका मैं विरोध किया हूँ। मैं उनको फोन पे भी बोला हूँ कि आप ये जो लिखे हैं, अब बताइए कि 100 गो एक दलिया में 100 आम है, एक आम सड़ गया तो पूरे आम को हम सड़े हुए कहेंगे? तो अनुपमा जी कैप्शन के बाद ये भी लिखी है कि मैं पहले भी भूमिहार के कई सारे गाँव में गई हूँ, मुझे बहुत इज्जत, बहुत प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता है। ये भी तो अनुपमा जी लिखे हैं। तो ये लिखे हैं कि मुझे भद्रता करते वक्त भूमिहार बोला गया, लेकिन उसके बाद ये भी लिखे हैं कि मैं कई और सारे भूमिहार के गाँव में गया हूँ और मुझे बहुत मान सम्मान मिला है। अगर वो लोग जात देख के करता तो हम भी तो भूमिहार थे, शिव कुमार बिक्कू भी तो भूमिहार था। अब एक सवाल है, आपके साथ हुआ, भोजपुरी मगही के तमाम कलाकारों के साथ इस प्रकार का कोई पहली घटना नहीं है कि अनुपमा यादव के साथ हुई, और बहुत सारे कलाकारों के साथ हुआ। गोलू राजा को मंच पे गोली लगा, निशा उपाध्याय को भी मंच पे गोली लगी थी, और उसके बाद बहुत सारे कलाकारों के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। क्या आप लोगों के साथ भोजपुरी और मगही के कलाकार साथ आए हैं इस घटना के बाद? नहीं, किसी कलाकार का तो फोन नहीं आया अभी तक। नहीं आया? नहीं, किसी कलाकार का फोन नहीं आया। कलाकारों में भी एकता नहीं है। कलाकारों को क्या कह सकते, सब देखिए अपना अपन देखता है, सब अपना अपना देखता है, सब अपना अपना करता है। और बात रहा कि मुझे, और खासकर मुझे किसी का चाहिए भी नहीं ज़रूरत, क्योंकि मैं अकेले काफ़ी हूँ। क्योंकि जब तक आप नहीं खड़ा रहेंगे ना तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहेगा, इसलिए हमको कोई दिक्कत नहीं है और मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ, मुझे बस उन लोग को मेरे से ये प्रॉब्लम है कि मैं अनुपमा के साथ खड़ा रहा, और मेरा ये दायित्व बनता था कि मैं अनुपमा को बुलाया था तो अनुपमा के साथ खड़ा रहता, और मैं अनुपमा के साथ खड़ा हूँ और मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। आगे जो होगा वो देखा। अरे बिल्कुल देखा जाएगा। पुलिस और कानून पे भरोसा है। पुलिस कानून पे भरोसा है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, मैं जानता हूँ।
हाँ, और मुझे अच्छे संस्कार मिला है कि मैं अच्छे परिवार से हूँ, मुझे अच्छा संस्कार मिला है। मैं भी एक भूमिहार हूँ और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि भूमिहार जो शिक्षित होता है, बुद्धिजीवी होता है और भूमिहार एक दूसरे को सम्मान देता है। भूमिहार किसी लड़की को सम्मान कर सकता है और जो असली वाला भूमिहार होगा ना, किसी लड़की के साथ दुरुपयोग व्यवहार नहीं कर सकता है। और जहाँ तक बात है कि मुझे जो मैं किया हूँ, मैं सही किया हूँ, मैं अनुपमा के साथ खड़ा हूँ, ये बहुत अच्छा किया हूँ एक लड़की के साथ खड़ा हाँ होना हाँ चाहिए। हाँ, क्योंकि मुझे ये संस्कार मिला है कि अगर किसी लड़की के साथ तुम्हारे सामने अभद्रता हो रहा है तो उसके साथ खड़ा रहो। और यहाँ सामने का क्या बात है, यहाँ तो मैं उनको बुलाया नहीं था कि मेरा गांव है, और स्टेज के माध्यम से कई बार बिक्कू भैया और अनुपमा जी भी बोले हैं कि ये अमित का गांव है, और मेरे गांव में उनके साथ जो ऐसा हुआ, ऐसा कभी हम सोचे भी नहीं थे। तो चलिए, अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का प्रेम कहानी का जो विवाद एक वजह बन गया है, क्या पूरी सच्चाई थी, ये हमने अमित आशिक जी से जानने का प्रयास किया। अमित आशिक जी उस मंच पे मौजूद थे, सारी सच्चाई अमित आशिक जी ने बताया। बाकी आप लोगों को कैसा लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा। बाकी जो वरुण पासवान नामक एक युवक ने इन तीनों कलाकारों पे जो SC/ST एक्ट का प्रयोग किया है, क्या सही किया है या SC/ST एक्ट का दुरुपयोग है, ये भी अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर जरूर रखिएगा।